नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मति प्रभु बसतुम मम जिभ्याग्रे सर्व विद्या प्रदानो। यानी इससे पहले मैंने आपको 30 क्वेश्चन शब्द जुग्म का करा दिया था। आज हम 31 नंबर से आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। शब्द जुग्म मैंने इससे पहले बता दिया है। शब्द जुग्म जो होता है इसका मतलब होता है जोड़ा। हर परीक्षाओं में कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो, हिंदी से 2 से 3 क्वेश्चन आपके शब्द इसमें पूछे जाते हैं। शब्द इसका मतलब होता है जोड़ा, जोड़े के रूप में होते हैं और इसका आपको अर्थ जानना बहुत ही अति आवश्यक होता है। जब तक आप इसके अर्थ को नहीं जानेंगे तब तक आप इसमें आप विकल्प नहीं ढूंढ पाएंगे। ठीक है। भित्ति का मतलब होता है दीवार। ठीक है। तो दीवार यहाँ भी है, इसमें दीवार नहीं है और इसमें भी दीवार है, तो 2 विकल्प तो हमारे कट गए। ठीक है। क्योंकि भित्ति मतलब होता है, जो बच्चे हमारे बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, कोशिका भित्ति नहीं होता है, कोशिका की दीवार, वहां आपको भित्ति शब्द में कोशिका की दीवार, तो हमारा यहाँ क्या मिल गया, ये भित्ति। भित्ति मिल गया है ना, ये दीवार। और भीत माने होता है डरा हुआ। ठीक है। और यहाँ डरा हुआ है नहीं, तो भीत माने होता है डरा हुआ और भित्ति माने होता है दीवार। तो हमारा ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। कटिबंध, कटिबंध जो कटिबंधीय प्रदेश होते हैं, ठीक है, जो हमारे कटिबंध प्रदेश होते हैं उनको कटिबद्ध, कटिबद्ध का मतलब होता है मैं आपके वचन के प्रति कटिबद्ध हूँ। कटिबद्ध का मतलब होता है किसी चीज को भरोसा करना, वचन का वादा करना। तो यहाँ पर क्या है, ये तैयार, मतलब हम कटिबद्ध हैं, हम आपके लिए हम वचनबद्ध हैं। तो यहाँ तैयार शब्द आ गया ना, तैयार शब्द और कहीं है ही नहीं, इसमें भी तैयार नहीं है, इसमें भी तैयार नहीं है। कटिबद्ध का मतलब हो गया कि हम वचनबद्ध हैं, हम जो कह रहे हैं उसके लिए हम रेडी हैं, हम तैयार हैं। कहते हैं भाई आप कटिबद्ध होइए तो मैं इस बात को बोलूं। और कटिबंध करधनी होता है, कटिबंध करधनी जो भगवान कृष्ण अपने कमर में पहनते थे, भगवान कृष्ण कटिबंध करधनी और कटिबद्ध, हम भैया कटिबद्ध है, हम वचनबद्ध है, तैयार है। ठीक है। अगर हमारा है लक्ष्य, लक्ष्य का मतलब होता है टारगेट। ठीक है। टारगेट का मतलब क्या हो गया, हमारा उद्देश्य हो गया। हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ तो ध्येय है, ये भी कट गया। यहाँ लाख करोड़ है, ये भी कट गया। 2 विकल्प तो हमारे कट गए, हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया। लक्ष्य का मतलब एक ऑप्शन से बता रहे हैं, कार्य ये भी ध्यान देना, ये वाला ये वाला आंसर पहले होगा, ये वाला आंसर बाद में होगा। आगे पीछे आपको आंसर नहीं देना है कि इसका आंसर अगर पीछे है तब भी मैच करा लो ना। ये ऑप्शन, जैसे ऑप्शन यहाँ दिया है, इसका अर्थ पहले, इसका अर्थ बाद में, इसका अर्थ पहले, इसका अर्थ बाद में, क्योंकि ऑप्शन को इधर उधर भी कर देता है तो वहां फिर आपका गलत हो जाएगा। इसको ध्यान देना विशेष रूप से। लक्ष्य उद्देश्य, लक्ष्य का मतलब होगा हमारा लाख। अगला हमारा 34 है जलद। इसके पहले भी आपको बताया था कि दा लगा दो बादल, धा लगा दो समुद्र, जा लगा दो कमल। ठीक है। तो यहाँ हम अगर दा को देखते हैं तो बादल, बादल इन दोनों में है ही नहीं, इन दोनों में बादल नहीं है, तो बादल है कहाँ, एक में बादल है, देखो यहाँ बादल है, तो हमारा क्या हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। और धा माने समुद्र होता है, यहाँ समुद्र भी है, तो तीनों ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गए। एक एक ही शब्द को पकड़ने से हमारे तीनों ऑप्शन गलत हो गए। अगला हमारा है आदि। आदि का मतलब होता है, आदि का मतलब होता है प्रारंभ। आदि का मतलब होता है प्रारंभ। इससे कोई शब्द लिखा कि मान लीजिए कि आदि आदि लिख दिया, इसका मतलब भी इसके पहले और शब्द हैं। जैसे कोई चीज व्याकरण लिखते हो या कोई पैराग्राफ लिखते हो उसमें आदि आदि कर देते हो, तो आदि का मतलब हो गया प्रारंभ। अब प्रारंभ को देख लो, प्रारंभ कहाँ है, यहाँ भी प्रारंभ नहीं है, यहाँ भी प्रारंभ नहीं है, यहाँ प्रारंभ है, इसमें प्रारंभ आ गया, यहाँ भी प्रारंभ नहीं है, तो एक ही शब्द से पकड़ गया मेरे प्यारे। इसी से आदि, आदि आदि, आदि का मतलब किसी चीज का आदि हो जाना। कहते भैया किसी चीज का आदि हो गया, जब तक इसको यह नशा नहीं मिलेगी, यह चीज खाने को नहीं मिलेगा, इसकी आदत नहीं छूटेगी। यहाँ पर एक ही शब्द से आपको पकड़ में आ गया। अब हम चलते हैं आगे, इसको थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं, नहीं हमको झुकना पड़ेगा। अगर आप वीडियो पर बने रहते हैं तो मैं इस प्रकार से आपको समझा दूंगा, इसको समझाने से आप बिल्कुल नहीं भूलेंगे। यानी इसके लिए आपको समझ पैदा करना है। क्या पैदा करना है, समझ। रटना नहीं है, व्याकरण को रटना मत। मेरा हाथ जोड़ कर निवेदन है, जितने भी इसको पाठक देख रहे हैं व्याकरण को रटना मत, व्याकरण के लिए अपने अंदर समझ पैदा करो। ठीक है। दुर्लभ, दुर्लभ माने होता है कठिन, एक दुर्लभ शब्द है, इसका मतलब होता है कठिन, अपर्याप्त, जिसको पाया ना जा सके। तो कठिन शब्द को ढूंढ लो। ठीक है। कठिन को यहाँ ढूंढ लो, कठिन कहाँ है,
देखो यहाँ एक कठिन आ गया, एक कठिन आ गया, ये हमारा कठिन आ गया, यहाँ भी कठिन नहीं है, यहाँ भी कठिन नहीं है, यहाँ भी कठिन नहीं है। दुर्लभ, दु हमारा क्या है, उपसर्ग है। दु हमारा क्या है, एक उपसर्ग है। क्या है, उपसर्ग। ये उपसर्ग है हमारा, क्या, दु, मतलब कठिन, अपर्याप्त, जो बिल्कुल मिल न सके, जो अपर्याप्त, जो पर्याप्त ना हो। ये हमारा ऑप्शन सही हो गया। वसन माने होता है कपड़ा, एक ऑप्शन से बता रहा हूँ, लेकिन पहले ध्यान देना, इस शब्द का अर्थ पहले, इस शब्द का अर्थ बाद में। व्यसन माने होता है आलस्यपन, तो वसन माने होता है कपड़ा, तो कपड़ा यहाँ भी नहीं है, कपड़ा यहाँ भी नहीं है, दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए, रख गया। दो ऑप्शन तो हमारे पहले ही कट गए, यहाँ भी कपड़ा नहीं है, यहाँ भी कपड़ा नहीं है, और यहाँ कपड़ा है, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया। ये ऑप्शन क्या हुआ हमारा, बिल्कुल राइट हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया, ये ऑप्शन, ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया। और आदिक व्यसन का मतलब होता है आलस्यपन, व्यसन का मतलब क्या होता है, आलस्यपन। ठीक है, ये ऑप्शन पहले इस प्रकार से आपको अपने अंदर समझ पैदा करनी है। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी हमारे पाठक देखेंगे, आप इस विकल्प को रटना मत, आप रटोगे फिर भूल जाओगे। इस शब्द के अर्थ को समझना है, और इसका अर्थ पहले, इसका अर्थ बाद में देना है, नहीं तो आगे पीछे भी कर देता है आयोग। आयोग भी बहुत चतुर है। अपेक्षा, अपेक्षा का मतलब होता है आपसे हमसे कुछ अपेक्षा है ना, कुछ पाने की इच्छा। तो देख रहे हो इसमें कहाँ है, अपेक्षा का मतलब, अपेक्षा का मतलब होता है, हाँ, उपेक्षा का मतलब होता है अवहेलना करना। अपेक्षा का मतलब आपसे हमसे कुछ अपेक्षा है, आपको हमसे, या फिर अवहेलना का मतलब किसी की उपेक्षा करना। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि यहाँ हमारा उपेक्षा मतलब किसी को अवहेलना करना, तो अवहेलना यहाँ भी नहीं है, अवहेलना यहाँ भी नहीं है, अवहेलना यहाँ भी नहीं है। उपेक्षा कहते नहीं भैया, हमारी उपेक्षा न करो, हमारी बुराई मत करो, हमारी उपेक्षा मत करो, तो उपेक्षा का मतलब हो गया अवहेलना। ठीक है, इस प्रकार से हमारा ये ऑप्शन सही हो गया। प्रसाद अगला हमारा है, प्रसाद, प्रसाद, प्रासाद, बहुत गजब का प्रश्न है मेरे प्यारे। ठीक है, प्रसाद, प्रासाद, ठीक है, प्रसाद, इस शब्द को देखना, ये शब्द कैसा है, बहुत बेहतरीन शब्द है। प्रसाद का मतलब होता है कृपा। भाई कहते नहीं भैया, प्रसाद ले लो, ये भगवान की कृपा है, हम अपने यहाँ पूजा पाठ करा रहे हैं, आप भी प्रसाद लेके जाइएगा। तो प्रसाद का मतलब होगा, प्रसाद का मतलब होगा भगवान की कृपा। देखो यहाँ कृपा शब्द पहले मिल गया, ये कृपा, कृपा यहाँ भी नहीं है, कृपा यहाँ भी नहीं है, कृपा यहाँ भी नहीं है। अगर प्रासाद का मतलब आपको नहीं पता है, तो प्रासाद का मतलब क्या हो गया, हमारा महल हो गया है। कहते भाई प्रसाद स्वरूप यहाँ हमें मिला है, तो प्रसाद का मतलब होगा कृपा। अगला हमारा है कपिस, कपीस, कपिस, कपीस, कपीस कौन है भैया, कपीस कहा गया है जो सुग्रीव थे। ठीक है, कपीस कहा गया है सुग्रीव को, इसको कहा गया है, कपीस कहा गया है सुग्रीव को, है। तो कपीस, जब वो भगवान राम के साथ गए थे, उन्हीं को कहा गया है, सुग्रीव का नाम है कपीस। ठीक है, कपीस सुग्रीव का नाम है। अगर सुग्रीव आपको पता है, तो कपीस का आंसर आप दे दोगे मटमैला, क्या हो जाएगा, मटमैला। अब हम थोड़ा सा ऊपर चलते हैं, थोड़ा सा ऊपर चलते हैं। ठीक है, हमारा जो अगला ऑप्शन है, बस, अरे अगर आप वीडियो पर बने रहेंगे, तो मैं इस प्रकार आपको आज समझा दूंगा कि आप इस चीज को आप भूल ही नहीं पाएंगे। अगला हमारा है सुगंध, सुगंध का मतलब होता है खुशबू, सुगंध का मतलब होता है खुशबू। ठीक है, तो खुशबू कहाँ है, सौगंध, सौगंध का मतलब होता है, सौगंध का मतलब होता है, सौगंध का मतलब होता है शपथ। तो यहाँ तो खुशबू है, ठीक है, लेकिन यहाँ खुशबू नहीं है, यहाँ भी खुशबू नहीं है, तो ये दोनों ऑप्शन तो कट गए। अब खुशबू यहाँ है, यहाँ, लेकिन सौगंध का मतलब होता है शपथ। अगर हम शपथ, यहाँ 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 शपथ नहीं है, ये भी ऑप्शन देखना है। यहाँ सुगंध का मतलब खुशबू हुआ, हम मानते हैं यहाँ खुशबू है, लेकिन सौगंध का मतलब भी तो निकालना, सौगंध का मतलब होता है शपथ, तो शपथ यहाँ है हमारा, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। और सुगंध का मतलब सुवास होता है, सु माने होता है सुंदर, ये सुवास शब्द है ना, ये सुगंध का ही रूप है, सुवास, ये क्या है, सुवास है, ये सुवास। तो सु हमारा क्या है, उपसर्ग है, सु हमारा क्या है, उपसर्ग। सु माने होता है सुंदर, जो सुंदर होगा उसी में तो सुगंध होगी, उसी को तो खुशबू अच्छी होगी। तो सुवास, जो सही जगह पर जिसका वास हो, सही जगह पर जिसका वास हो, इस प्रकार से हमारे यहाँ पर राइट हो गया। हर हर, हर हर महादेव, हर माने होता है शंकर जी, है। लोग अभी देखो कांवरिया लोग जा रहे हैं, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर
तो हर शंकर जी को देख लो भैया, शंकर जी कहाँ है? शंकर यहाँ भी है, ठीक है, और शंकर यहाँ भी है। यहाँ शंकर नहीं है, यहाँ शिव है, चलो शंकर हो गए। लेकिन हरि माने होता है विष्णु, तो यहाँ भैया विष्णु है, यहाँ विष्णु है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, कुछ कुछ शब्दों में दोनों के अर्थ को हमको निकालना पड़ेगा, कुछ में हमको एक ही शब्द के अर्थ से मिल जाएगा, कुछ में हमको दोनों का निकालना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ हर माने हम शंकर जी जानते हैं, तो शंकर जी यहाँ भी है, शिव है, यहाँ शंकर जी मिल गए, यहाँ शंकर जी मिल गए, बचा दो ऑप्शन। अब जब तक हम हरि का मतलब नहीं जानेंगे फिर हम गलतियां कर देंगे। तो प्यारे इस प्रकार से आप इसको समझिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। हमारा नेक्स्ट पेज क्या है? नेक्स्ट पेज पर आते हैं हम, जो हमारा 45 है, 43, इसको ध्यान दीजिएगा। 43 पर आते हैं हम। बिल्कुल आप वीडियो पर अगर बने रहते हैं इस प्रकार से आज आपको मैं समझा दूंगा कि फिर आप जीवन में शब्द इनको नहीं भूल पाएंगे। बारे मैं 200-300 क्वेश्चन आपको कराऊंगा। भुवन, भुवन माने होता है भुवन चार दिस भरा उठाऊ, भवन माने होता है घर, तो घर यहाँ भी है, घर यहाँ भी है, घर यहाँ भी है, घर यहाँ भी है। अब देखो भैया चारों में है। अब भवन माने घर होता है, बिल्कुल। अब इस ऑप्शन से हमको विकल्प को चुनना है। तो भुवन माने होता है संसार, भुवन माने क्या होता है? संसार। लेकिन यहाँ पर आपको देखना है, पहले समझना बात को। भुवन माने घर होता है, तो घर पहले होना चाहिए, तो घर यहाँ भी पहले है, घर यहाँ भी पहले है। लेकिन भुवन माने क्या होता है? संसार। यहाँ संसार देखो बाद में है, यहाँ संसार बाद में है प्यारे, इसको ध्यान रखना, नहीं तो इधर का उधर कर दो, उधर का इधर कर दो। यहाँ भी, यहाँ तो मान लीजिए भुवन माने संसार होता है, यहाँ तो संसार नहीं है, यहाँ भी संसार नहीं है, और यहाँ भुवन भवन माने हो गया घर, और भुवन माने हो गया संसार। यानी कि इस शब्द का अर्थ भी पहले होना चाहिए और इस शब्द का अर्थ बाद में होना चाहिए। अगला हमारा है आमरण। आमरण का मतलब होता है मृत्यु होता है, मृत्यु पर्यंत। आमरण का मतलब होता है मृत्यु पर भैया आमरण अनशन पे बैठा, यानी कि मृत्यु के लिए बैठा। लोग आमरण अनशन नहीं करते हैं, तो अपने जान को देने के लिए ही तो आमरण अनशन करते हैं मेरे प्यारे। लोग आमरण 100-200 लोग आमरण अनशन, कितने लोगों की वहां पर मृत्यु हो जाती है, आमरण अनशन में ही मृत्यु हो जाती है। तो आमरण का मतलब हो गया मृत्यु। अब मृत्यु यहाँ भी है, मृत्यु यहाँ भी है, मृत्यु और यहाँ भी मृत्यु, अब तीनों में मृत्यु होगा। अब इसका अर्थ हमको जानना पड़ेगा। आभरण, ठीक है, आमरण तो हम जान गए, लेकिन हमारे 3 ऑप्शन है। आभरण, तो आभरण का मतलब होता है आभूषण, आभरण का मतलब होता है आभूषण, तो हमारा ऑप्शन सही हो गया। अगला हमारा है अगम। अगम का मतलब होता है जहां पहुंचा ही ना जा सके, यानी कि कठिनाई हो, अगम जहां पहुंचा ही ना जा सके। और आगम का मतलब होता है कुछ मिलने की उम्मीद। जैसे शादी विवाह में जाओगे तो वहां आगम रहता है, भाई गाड़ी मिलेगी, 2 पहिया वाहन मिलेगा, 4 पहिया वाहन मिलेगा और दुल्हन भी मिलेगी। तो आगम का मतलब होता है कुछ पाने की इच्छा। तो यहाँ प्राप्त है, देखो यहाँ ये प्राप्त है, और अगम का मतलब हो गया दुर्गम, जहां पहुंचना बहुत कठिन हो। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया। प्राप्त यहाँ भी नहीं है, प्राप्त यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी प्राप्त नहीं है, इसलिए हमारे 3 ऑप्शन। अगला हमारा है निद्रा। निद्रा माने होता है नींद, ठीक है, निद्रा माने होता है नींद, और तंद्रा माने होता है आलस्य, ठीक है। तो नींद, ठीक है, नींद तो यहाँ है, लेकिन यहाँ पर आलस्य नहीं है, तो ये ऑप्शन तो हमारा गलत हो गया। निद्रा माने नींद, लेकिन नींद यहाँ पहले नहीं है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। निद्रा माने होता है नींद और आलस, और तंद्रा माने होता है आलस्य। तंद्रा, तंद्रा माने होता है आलस्य। ये बिल्कुल नए नए शब्द हैं, ये नए शब्द हैं, अरे बहुत इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, ठीक है। और हम अब थोड़ा सा आपको इसको ऊपर कर देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं। अभी कितने क्वेश्चन बचे हैं यहाँ, बस इस प्रकार से प्यारे वीडियो पर अगर आप बने रहते हैं तो आज मैं आपको कंफर्म करा दूंगा, ठीक है, आज मैं आपको कंफर्म करा दूंगा किस प्रकार से आपको इन चीजों को तैयार करना है। बिल्कुल डरना नहीं है, डरने से काम होने वाला नहीं है, चीजों को समझना है, ठीक है। अगला हमारा है द्वीप। द्वीप, द्वीप, एक द्वीप माने होता है टापू। तो टापू भैया कहाँ है? यहाँ टापू आ गया, देखो ये हमारा टापू आ गया। द्वीप माने हो गया टापू, टापू, और यहाँ टापू है, यहाँ भी टापू नहीं है, यहाँ भी टापू है, अब यहाँ भी टापू, यहाँ भी टापू, यहाँ भी टापू। अब द्वीप
इस द्वीप को हमको ढूंढना है। अब इस द्वीप माने होता है भैया हाथी, ठीक है। बहुत अब देखो, अगर ये द्वीप तुमको याद रहेगा तो हाथी का पर्यायवाची भी तुमको क्लियर हो गया। तो ये जो शब्द जो पढ़ा रहे हैं ये पर्यायवाची में काम करेगा, विलोम में काम करेगा, और भी अन्य जगह यह काम करेगा। तो द्वीप माने होता है हाथी, इसको नोट कर लेना। द्वीप बहुत ही नया शब्द है। द्वीप माने होता है हाथी, द्वीप माने होता है हाथी। ये हाथी का पर्यायवाची हो गया द्वीप, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। अगला हमारा है तरणी, अगला हमारा है तरिणी। तरिणी माने होता है नाव। तरिणी माने इसके पहले वाले जो पहला वाला वीडियो में पढ़ा है तो वहां तरिणी शब्द आया था। तरिणी माने होता है नाव। तो नाव यहाँ भी है और यहाँ तो नाव है नहीं, ये दोनों ऑप्शन हमारे गलत हो गए, ठीक है। यहाँ यहाँ नाव है और यहाँ नाव है। तरिणी, तरिणी माने होता है सूर्य। तरिणी माने होता है सूर्य। तरिणी माने होता है सूर्य। अगर सूर्य पहले है इससे इसका मैचिंग हो गया, ये ऑप्शन हमारा सही हो गया। यहाँ नाव क्या है, ये उलट दिया है, यहाँ नाव को उलट दिया है। इस प्रकार से प्यारे आपको ध्यान देना है, इसको भूलना नहीं है। अगला हमारा विकल्प है धरा और धारा। धरा माने होता है पृथ्वी, धरा माने होता है पृथ्वी। अब पृथ्वी यहाँ भी है, यहाँ तो पृथ्वी है नहीं, पहले पृथ्वी को ढूंढो भैया, यहाँ भी पृथ्वी नहीं है। दो ऑप्शन हमारे कट गए, अभी पृथ्वी बचा और ये पृथ्वी बचा। और धारा माने होता है, धारा माने होता है प्रवाह। धारा माने होता है प्रवाह। कहते नहीं हो भाई समुद्र की धारा बहुत तेज है, यानी कि बहाव बहुत तेज है, तो जल का प्रवाह। तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया, क्योंकि यहाँ धारा माने पृथ्वी, धारा पहले आ गया, और धारा माने जल का प्रवाह। यार इस प्रकार से ये हमारा शशधर माने होता है भैया खरगोश, और शशिधर माने होता है शंकर जी, ठीक है। शशधर माने होता है खरगोश। अब खरगोश यहाँ हमको मिल गया, इसमें भी खरगोश नहीं है, और इसमें भी खरगोश नहीं है, और इसमें भी खरगोश नहीं है। और शशिधर, शशि माने होता है चंद्रमा। चंद्रमा को धारण करने वाले अर्थात वही तो शंकर जी हुए हैं। क्या हुआ मेरे प्यारे, चंद्रमा। चंद्रमा को, ऐसे शब्द को समझना है मेरे प्यारे, चंद्रमा को धारण करने वाले, चंद्रमा को धारण करने वाले, चंद्रमा को धारण करने वाले कौन है, शंकर जी हैं। कौन है, शंकर। ये तो शंकर नाम है, हालांकि पहले दे दिया। शशिधर, चंद्रमा को धारण करने वाले शंकर जी को कहा गया है। अब हम आते हैं अगला, जो हमारा थोड़ा सा और बचा है, इसमें 50 हो गया है, अभी 10 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। 10 क्वेश्चन मेरे प्यारे और बचे हैं। इस प्रकार से हम आपको करा देते हैं, बिल्कुल समझना, एक एक चीज को अगर आप समझ लेते हैं, अगर आप वीडियो को स्किप कर देंगे तो व्याकरण को आप बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। ये रटने की चीजें मेरे प्यारे बिल्कुल नहीं है, ठीक है। अघ, अघ माने होता है भैया आगे। अघ माने होता अचल, सॉरी, अघ माने होता है अचल, जो चल ना सके, अचल। अघ माने होता है अचल, और अघ माने होता है पाप। बहुत मजबूत शब्द है अघ, अघ शब्द आया है, अघ माने होता है पाप, ये पर्यायवाची हो गया, ठीक है, पाप हो गया। अब पाप अगर इसका अर्थ पता है तभी, अघ जो अचल हो, तो पाप तो यहाँ भी नहीं है, ठीक है, पाप यहाँ भी नहीं है, पाप यहाँ भी नहीं है, और यहाँ भी पाप नहीं है, इसमें पाप है, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया। अगला हमारा है आतप। आतप माने होता है गर्मी, आतप पर्यो प्रभात। आतप माने होता है गर्मी, तो गर्मी कहाँ है भैया, ये धूप है, धूप है। इसमें इन दोनों में तो धूप ही नहीं, चूंकि यहाँ धूप पहले है ही नहीं, ये दो ऑप्शन तो कट गए, उधर देखो मत। आतप माने होता है धूप, आतप माने होता है धूप, क्योंकि इसका अर्थ भी पहले हमको देना है ना, और इसका अब आपातकाल आ गया। आपात माने होता है संकट, आपात माने संकट, यहाँ संकट है, ये हमारा ऑप्शन राइट हो गया, और ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, ठीक है। ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। यानी कि पहले का पहले आंसर और दूसरे का दूसरे में आंसर, वो क्या करता है, उठा के उलट देता है, आयोग उठा के उलट देता है, तो बच्चे से फंस जाते हैं, ठीक है। इस प्रकार से आपको पढ़ना है। नियत, नियत माने होता है निश्चित, नियत माने होता है निश्चित। कहते नहीं भैया इसकी नियत जो है बहुत खराब है, यानी कि ये बार बार बदलता रहता है, अपनी बात को, अपनी वाणी को बदलता रहता है। नियत माने होता है निश्चित। अब निश्चित यहाँ है, ये देख लो, यहाँ निश्चित है, यहाँ पर निश्चित है, ये निश्चित है, लेकिन यहाँ निश्चित है नहीं, ये तो कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। अब यहाँ एक ही शब्द से आपका आंसर मिल गया, एक ही शब्द, इसी शब्द से आपका आंसर मिल गया, निश्चित और नियत, ठीक है। अगला हमारा है गृह। गृह माने होता है घर। अब घर यहाँ भी है, घर यहाँ, इसी इन दोनों में घर है,
लेकिन इन दोनों में घर ही नहीं, इसको छोड़ दो, वो तो खत्म। क्योंकि पहले इसका पहले अर्थ होना चाहिए, इसका भी पहले अर्थ होना चाहिए। अब दोनों में है, अब दोनों में हमको ढूंढना है। अब इसका अर्थ जब हम जानेंगे तभी इसको अलग कर पाएंगे। ग्रह माने होता है नक्षत्र, तो हमारा ये ऑप्शन राइट हो गया और ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। इस प्रकार से मेरे प्यारे आपको शब्द युग्म पढ़ना है। ठीक है, अगला हमारा है एक और बचा है अभी, बस ये हमारा बचा है 55 नंबर। यहाँ पर देखिएगा, ठीक है, 55 नंबर देखिएगा भाई, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए लेकर के आया हूँ। इस प्रकार शब्द युग्म मैं पढ़ा दूंगा। अगर आप वीडियो पर प्यारे बने रहते हैं तो आप नहीं भूल पाएंगे। आपात, कहते नहीं भैया आपातकाल लगा है, जो आपातकाल लगा दिया जाता है जब कभी देश के ऊपर संकट की, जैसे कोरोना काल में आपातकाल लगा दिया गया था, तो लोगों को निकलना संकट क्या होता है, आपात का मतलब होता है संकट, तो संकट यहाँ भी है। और आपाद, आपाद माने पैर होता है, तो इससे तो भैया आंसर हमारा मिले, क्योंकि संकट यहाँ भी है और संकट यहाँ भी है, तो ये तो हमारे दो ऑप्शन कट गए, ये तो दो पहले कट गए, क्योंकि आपात माने संकट होता है, तो संकट यहाँ भी है, संकट यहाँ भी है, दो ऑप्शन बचे। लेकिन इसका अर्थ हमको जानना पड़ेगा। आपाद, आ आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, आ हमारा क्या है, उपसर्ग है, इसको ध्यान दीजिएगा प्यारे, ये सब उपसर्ग से निकलते हैं। और आ को जब हम अलग करेंगे तो बचा क्या हमारा, पाद, और पाद माने होता है पैर, पाद माने होता है पैर। इस प्रकार से हम शब्द के अर्थ को निकालेंगे, उपसर्ग और प्रत्यय से भी इसको हम निकालते हैं। आ को हमने अलग कर दिया तो हमारा बचा क्या, पाद, पाद माने होता है पैर, तो पैर क्या हुआ, ये तो पैर ही तो है, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। अगला हमारा है सकल, त्रिभुवन, ये सकल माने होता है संपूर्ण, सकल माने होता है संपूर्ण, और इस सकल माने होता है खंड। शब्द के अर्थ को देखना, इसका मतलब होता है संपूर्ण, इसका तो संपूर्ण तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी संपूर्ण नहीं है, क्योंकि इसका हमको पहले अर्थ, अब यहाँ हम आते हैं, यहाँ तो हमारा संपूर्ण पहले मिल गया, ये संपूर्ण पहले मिल गया और इसमें संपूर्ण है ही नहीं, तो कहीं कहीं पहले शब्द से ही आपको अर्थ मिल जाएगा, कहीं कहीं दोनों के अर्थ को जानना पड़ेगा, तब आप मैच करा पाओगे मेरे प्यारे। इसलिए बिल्कुल जल्दबाजी भी नहीं करना, ये रटने की चीजें नहीं है, ये समझने की चीजें हैं। आप जितना अपने अंदर समझ पैदा करोगे उतना ही आप हिंदी में मजबूत होगे। ठीक है, सकल और सकल ये सलीफा वाला सा है, इसका मतलब हो गया खंड, या फिर इसको हम भाग कहते हैं, क्या कहते हैं, भाग, यहाँ भाग भी दे सकता है, सकल माने भाग। अगला हमारा है द्रव्य, द्रव्य माने होता है द्रव्य, ये द्रव है और ये द्रव्य है, द्रव्य माने होता है धन, द्रव्य, कहते भैया कुछ लाओ द्रव्य वगैरह, तो ब्राह्मण को कुछ द्रव्य दो, दान दो, तो द्रव्य माने धन होता है। अब धन कहाँ है, धन देख लो, धन लास्ट में होना चाहिए, यहाँ भी धन नहीं है, ये धान्य है, यहाँ दाता है, ये भी हमारा विकल्प गलत हो गया, ये भी हमारा विकल्प गलत हो गया, और ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया, क्योंकि द्रव्य माने होता है धन, द्रव्य माने होता है धन, ये लास्ट में है, और द्रव माने होता है तरल, तरल, द्रव माने होता है तरल, तो तरल यहाँ भी नहीं है और तरल यहाँ भी नहीं है, तरल यहाँ भी नहीं है। इस प्रकार से पढ़ना है प्यारे शब्द युग्म को, ये हम आपको पढ़ा रहे हैं, शब्द युग्म पढ़ा रहे हैं। बात कहते नहीं भैया, बहुत बातें बोलता है, ठीक है, और इस बात माने होता है, इस बात माने होता है हवा, वातायनो, जब आपको पढ़ाएंगे वातायनो, वातायनो, जब आप पवन दूध का पढ़ेंगे, अगर हमारे 12 के बच्चे देख रहे होंगे, वातायनो, वातायनो माने होता है, वातायनो माने होता है खिड़कियां, ठीक है, वातायनो से हवा आती है, वात, ये वात है, और वात धन अयन, वात धन अयन, ठीक है, वात माने होता है हवा, वात माने होता है हवा, और अयन माने होता है आना, खिड़कियों से आना। वातायनो, वातायनो शब्द और दूध का जब आप पढ़ेंगे तो वहां वातायनो शब्द आया है, वात माने, वात माने हवा, और अयन माने आना, तो यहाँ यही शब्द है, वात माने हो गया हवा, और बात बातें, तो हवा यहाँ भी है, ठीक है, हवा यहाँ भी है, और यहाँ पर ए ऑप्शन हमारा राइट हो गया, क्योंकि बात का मतलब बात और वात का मतलब हवा। अब हवा यहाँ भी नहीं है, देखो ये हवा का मतलब यहाँ विकार दे दिया, और यहाँ भी दवा है, यहाँ भी शिकार है, तो ये ऑप्शन हमारे राइट हो गए। इस प्रकार से प्यारे आपको पढ़ना है, इसलिए मैं इसकी व्याख्या भी आपको बता रहा हूँ। अगला हमारा है प्रथा, प्रथा का मतलब होता है रीति रिवाज, परंपरा, एक जो एक पीढ़ी से लेकर के दूसरी पीढ़ी में चल रही है, तो प्रथा का मतलब हो गया रीति रिवाज। पहले हम इसी शब्द से देखते हैं मेरे प्यारे,
ठीक है, थोड़ा सा इसको ऊपर कर देते हैं, थोड़ा हमें पहले झुकना पड़ रहा है, थोड़ा सा हमको झुकना पड़ रहा है, तो इसको ऊपर कर देते हैं बस। ठीक है, इस प्रकार से आपको इसको पढ़ना है। प्रथा, प्रथा है ये प्रथा शब्द है। ठीक है, प्रथा है। प्रथा का मतलब हो गया रीति रिवाज। प्रथा का मतलब हो गया रीति रिवाज। तो रीति रिवाज तो यहाँ है नहीं, यहाँ भी रीति रिवाज, तो पहले दोनों कट गए भैया, यहाँ ये रीति रिवाज है। देखो ये पहले ही ऑप्शन से इसका आंसर मिल गया। अगर दूसरा हमको नहीं भी पता है तो पहले ही ऑप्शन से हमारा आंसर राइट। और इस प्रथा माने होता है कुंती। इस प्रथा माने, इस प्रथा का हमें हमें भी अर्थ नहीं पता था मेरे प्यारे। इस प्रथा का, इस प्रथा का, इस प्रथा का मैं भी नहीं जानता था कि कुंती होता है। इस प्रथा का मैं भी नहीं जानता था कि कुंती होता है, लेकिन इस प्रथा को मैं जानता था कि रीति रिवाज परंपराएं। तो यहाँ देखा रीति रिवाज नहीं मिला शुरू में, यहाँ भी रीति रिवाज नहीं मिला, यहाँ भी रीति रिवाज नहीं मिला, यहाँ रीति रिवाज हमको मिल गया, तो हमारा ऑप्शन राइट। इसका मतलब प्रथा माने कुंती होता है, ये भी हमारा ऑप्शन राइट हो गया। निर्वाण, निर्वाण जो महात्मा बुद्ध, जो गौतम बुद्ध पीपल के वृक्ष के नीचे निर्वाण की प्राप्ति के लिए तो प्यारे बैठे थे। निर्वाण अर्थात ज्ञान की प्राप्ति के लिए। तो निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। ये देखो ये ऑप्शन हमारा क्या हो गया, राइट हो गया। ये ऑप्शन क्या हमारा हो गया, राइट, मोक्ष। वही निर्वाण, निर्वाण का मतलब होता है मोक्ष। ध्यान दीजिएगा, पहले का शब्द, पहले का अर्थ पहले और बाद का अर्थ बाद। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज को निर्माण, बनाना, रचना करना। निर्माण का मतलब होता है किसी चीज की रचना करना। जैसे हम घर बनाते हैं, उसकी रचना तो करते हैं। तो देखो ये निर्वाण, ये हमारा मोक्ष हो गया। और यहाँ भी क्या है, ये बनावट है। बनावट का कोई मतलब नहीं है, बनावट अलग चीजें हैं। ये मान रहित है और ये मोक्ष, ये बाद में ला दिया, ये भी हमारा गलत हो गया। इसको तो पलट दिया, देखो पलट दिया, यहाँ रचना पहले ला दिया और मोक्ष को बाद में ला दिया। तो इसका भी आपको जानना है। नीर, नीर माने होता है पानी। अब पानी देख लो, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ भी पानी नहीं है, यहाँ पानी, यहाँ भी पानी नहीं है। देखो अभी पहले ऑप्शन से इसका आंसर हमारा मिल गया, पहले ही ऑप्शन से इसका आंसर हमारा मिल गया। और नीर माने होता है घोंसला। क्या होता है, इसको भी समझ के रखो। नीर माने होता है प्यारे घोंसला। देखो नीर माने घोंसला भी हो गया, क्योंकि नीर माने पानी होता है, यहाँ नारी है, यहाँ घोंसला है, यहाँ जड़ है। ये हमारा पहला ऑप्शन राइट हो गया। अगला हमारा है, बस थोड़ा सा इसको हम और ऊपर कर लेते हैं प्यारे, क्योंकि झुकना पड़ता है, थोड़ा सा हम ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, हमें उम्मीद होगी कि हमारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। और प्यारे अगर हमारा चैनल अच्छा लगे तो लाइक करिए और दोस्तों तक पहुंचाइए मेरे प्यारे। ये हमारा छात्र, छात्र माने होता है विद्यार्थी, छात्र माने होता है विद्यार्थी। अब यहाँ तो विद्यार्थी है नहीं, पहले इसको काट दो, एक कटा खत्म। छात्र माने विद्यार्थी तो दोनों देखने नहीं है, अब यहाँ दोनों में विद्यार्थी है। अब भैया इसको भी जानना पड़ेगा, जब इसके अर्थ को हम नहीं जानेंगे, ठीक है, जब इसके अर्थ को हम नहीं जानेंगे तो फिर हमारा आंसर गलत हो सकता है। छात्र माने विद्यार्थी, यहाँ भी विद्यार्थी है, यहाँ भी विद्यार्थी है, ये वाला ऑप्शन हो जाएगा क्षत्रियोचित। क्या हो जाएगा, क्योंकि छात्र माने नेत्र नहीं होगा। अगर आपको मान लीजिए छात्र का अर्थ नहीं पता है, तो यह तो पता है कि छात्र माने नेत्र नहीं होता, तो ऐसे भी प्यारे विकल्प को सही किया जाता है। हाँ? अगर छात्र माने नेत्र नहीं होगा, ये तो कंफर्म है, तो नेत्र नहीं होगा तो फिर ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ऐसे भी पकड़ लिया जाता है। अभी हमें भी नहीं पता था कि छात्र माने क्षत्रियोचित होता है, पहले नहीं पता था, लेकिन इतना पता था कि छात्र माने नेत्र नहीं होता है, इसलिए ये हमारा आंसर राइट हो गया। इस तरह भी प्रश्नों का जवाब दिया जाता है मेरे प्यारे। कुल, कुल माने होता है, कहते नहीं है, ये हमारे कुल का, ये हमारे कुल का है, हमारे वंश का है। कुल का मतलब हो गया वंश। अब वंश भैया ढूंढ लो, यहाँ वंश है तो यहाँ वंश नहीं है और यहाँ भी वंश नहीं है, हमारे दो ऑप्शन बचे। एक वंश यहाँ है, देखो एक वंश यहाँ है और एक वंश यहाँ है। तो अब इसको हमको जानना पड़ेगा, इसका आंसर हमें जानना पड़ेगा। कुल माने होता है किनारा, कुल माने होता है किनारा, तो यहाँ हमारा किनारा है, देखो ये हमारा किनारा है यहाँ पर, ये हमारा आंसर राइट हो गया। और यहाँ पर क्या है, शीतल है, यहाँ पर क्या है शीतल, इसलिए हमारा ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया, गलत हो गया। इस प्रकार से करें, शब्द युग्म को पढ़ना है। और क्या है, क्षति और क्षति। क्षति माने होता है नुकसान, कहते नहीं भैया हमारा क्षति कर दिया, हमारा नुकसान कर दिया। क्षति माने होता है नुकसान, तो नुकसान कहाँ पर है, यहाँ तो आकाश है, ये तो कट गया। और यहाँ तीनों में भैया हानि हानि है, ठीक है। इसका मतलब इस अर्थ को हमको जानना पड़ेगा, इसको जानना पड़ेगा।
क्षिति, क्षिति माने जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं मेरे मेरे प्यारे। पृथ्वी और आकाश, सॉरी सॉरी, पृथ्वी और सूर्य, जब सूर्योदय होता है, जब शाम के समय जिस स्थान पे मिलता है उसको क्षितिज कहते हैं, वही है क्षिति। तो क्षिति माने क्या हो गया? पृथ्वी। क्षिति माने जहाँ पृथ्वी और आकाश मिलते हैं। तो कहाँ मिलते हैं? ये मिलते हैं, देखो ये हमारा हो गया छत ए हानि, ना 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 ना, ये नहीं होगा पहले, ये आकाश पृथ्वी में नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्षति माने होता है नुकसान, तो यहाँ तो आकाश है, ठीक है। और क्षिति माने होता है पृथ्वी या फिर आकाश, तो यहाँ ना तो पृथ्वी है ना आकाश है, ये भी हमारा ऑप्शन गलत हो गया, क्योंकि क्षति माने नुकसान होता है, यहाँ तो हानि था। लेकिन जब इसका अर्थ हमने निकाला तो क्षिति का मतलब होता है आकाश और पृथ्वी, अर्थात जहाँ पर मिलते हैं, इसका मतलब ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। ये हमारा आकाश और जहाँ पर आकाश और पृथ्वी का मिलन होता है, हमारा ऑप्शन राइट हो गया। और हमारा ये क्या है? आकार। आकार माने होता है, आकार माने होता है रूप। भैया कैसा आकार दे दो, इसको रूप दे दो, तो रूप कहाँ है लास्ट में? यहाँ तो रूप वो नहीं है, यहाँ भी रूप नहीं है। अब देखो यहाँ रूप है, ये देखो यहाँ अपूर्ण है, तो यहाँ एक ही ऑप्शन से इसका आंसर मिल गया, एक ही ऑप्शन से इसका आंसर मिल गया। आखिर, आखिर का मतलब खान है। खान हमको लगता है कोई त्रुटि है, ये प्रिंट करने में गलत होगा, क्योंकि आकार का मतलब कोई खान नहीं होता है, लेकिन ये प्रिंट करने में पहले त्रुटि हो गया। आकार का मतलब होता है रूप, रूप यहाँ दिया है, रूप यहाँ दिया है, इस प्रकार से यहाँ पर हमारा राइट हो गया। अगला हमारा है पुरुष, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं प्यारे, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं। अगला हमारा है, ठीक है प्यारे, अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है पुरुष। पुरुष तो जान ही रहे हो, पुरुष का मतलब होता है मनुष्य, ये तो ऑप्शन हमारा गलत हो गया, यहाँ पूर्व है, ठीक है। और यहाँ क्या है? ये वीर है, और यहाँ पर कठोर है, ये तो पहले ही गलत हो गए। पुरुष, पुरुष माने होता है मनुष्य, ये ऑप्शन हमारा राइट हो गया। और ये पारस है, पारुष, ये क्या है? पारुष, पारुष का मतलब हो गया कठोर। तो इस प्रकार से प्यारे, अगर हमारा चैनल प्यारे आपको अच्छा लगे तो लाइक करना और सब्सक्राइब करना प्यारे, ठीक है, क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह का वीडियो हमेशा लाता रहूंगा। धन्यवाद। जय भारत माता की। इसी प्रकार का मैं वीडियो आपको लाता रहूंगा। धन्यवाद।